नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, भारत में SIR शुरू हो चुका है। भारत के लोगों में, मुसलमानों में बहुत ज़्यादा बेचैनी है। वो लोग सोच रहे हैं और कह भी रहे हैं कि आखिर हमें कौन से डॉक्यूमेंट दिखाना होंगे, कौन से डॉक्यूमेंट हमको बनवाना चाहिए जिस डॉक्यूमेंट से हम भारत के नागरिक साबित हो सकें। फराज मलिक साहब की एक वीडियो दिखाने वाला हूं, जिस वीडियो में उन्होंने पूरा एकदम से क्लियर कर दिया है कि कौन कौन से हमको डॉक्यूमेंट बनवाना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हम दिखाएंगे तो हमको भारत का नागरिक माना जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, लिहाजा आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को जरूर से जरूर पूरा देखें। तो आइए बगैर वक्त को जाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। आप अपनी नागरिकता कैसे साबित कर सकते हैं, बहुत आसान भाषा में इस SIR का पूरा प्रोसेस आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि जो 12 राज्य हैं वो काफी बड़े हैं देश के। उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल है। अगर आप इस पूरे SIR के प्रोसेस को ठीक से नहीं समझे, 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक BLO साहब आपके घर पहुंचेंगे। आपसे जानकारी ली जाएगी कि आप इस देश के नागरिक हैं या नहीं है। कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, फॉर्म भरवाए जाएंगे। आप इस देश के असली मतदाता हैं, इस बात की जानकारी आपको BLO साहब को देनी होगी। अब लोगों के मन में सबसे बड़ा डर यहीं पर है कि जब BLO साहब हमारे पास आएंगे तो हमें अपनी नागरिकता साबित करने के लिए वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। क्या अगर नागरिकता साबित नहीं कर पाए तो क्या हमारा नाम वोटर लिस्ट में नहीं आएगा, और जब वोटर लिस्ट में हमारा नाम नहीं आएगा तो क्या हमें देश से निकाल दिया जाएगा, हमें इस देश का नागरिक नहीं माना जाएगा। ये तमाम सवाल लोगों के दिमाग में इस वक्त उठ रहे हैं, क्योंकि SIR अब होना है, वक्त मुकर्रर हो चुका है, तो अब अपने आप को साबित तो करना है। दरअसल घबराने की बात नहीं है। पूरा मामला ये है कि अगर आपके घर में आपके माँ बाप या कोई भी ऐसा शख्स है जिसका नाम 2003 की SIR में शामिल है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल आखिरी बार ये जो SIR हुई थी वो 2002 से लेकर 2004 के बीच में हुई थी। तब से लेकर अब तक हमारे देश में SIR नहीं हुई है। तो जिस शख्स का नाम 2003 की SIR यानी 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल है, तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है। वो इस देश का, उसको किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट्स दिखाने की जरूरत नहीं है। अब जिसका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, 2003 के बाद वो इस देश का मतदाता बना है। बहुत सारे युवा हैं हमारे जैसे, आपके जैसे, जो वीडियो देख रहे हैं। तो जिन लोगों का वोट 2003 के बाद बना है, जिन लोगों का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके माँ बाप का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल है, तो आपको भी उसी आधार पर इस देश का मतदाता, इस देश का नागरिक मान लिया जाएगा। अब जिन लोगों के माँ बाप के भी नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, SIR में नहीं है, उनके घर में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसका नाम 2003 की लिस्ट में है, तो उनके लिए कुछ दस्तावेज रखे गए हैं, वो दिखाना जरूरी है। जिसमें पासपोर्ट भी है और भी कुछ दस्तावेज हैं जो आपकी स्क्रीन पर लगा दे रहा हूं। इस तरह के दस्तावेज दिखाए जाएंगे। आधार कार्ड को नहीं माना जाएगा। चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि आधार कार्ड से नागरिकता साबित नहीं होती है। आधार कार्ड सिर्फ पहचान के लिए है, नागरिकता साबित करने के लिए नहीं।